हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 टुगेदर। लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्या ये पॉलिनोमियल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। तीन टर्म्स है, इसके लिए हम इसको ट्राइनोमियल भी कहेंगे। तो येस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ सेकेंड, y² प्लस √2। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। इसमें दो टर्म्स है जिसको हम बाइनोमियल भी कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन, 3√2 प्लस t√2। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √t आ गया है। √t मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स t पावर हाफ प्लस t√2। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है? हाफ। यहाँ क्या है? पावर हाफ, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन, y प्लस 2/y? ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि 2/y को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 1/y, 2 टाइम्स 1/y। और 1/y को आप लिख सकते हो y पावर -1। क्यों ऐसा? अगर आपको याद हो तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने सीखा था a पावर -m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो इसका उल्टा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इसका उल्टा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सो बेसिकली ये क्या हो गया आपका? ये हो गया y प्लस 2 टाइम्स y पावर -1, y प्लस 2 टाइम्स y पावर -1। नाउ y पावर -1, क्या -1 एक होल नंबर है? क्या -1 एक होल नंबर है? जी नहीं। इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो फर्स्ट टू आर पॉलिनोमियल एंड थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट पॉलिनोमियल। लेट्स सी द फिफ्थ वन, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ जी, बिल्कुल है। ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ पर तीन तरह के डिफरेंट वेरिएबल है, जहाँ तीन तरह के डिफरेंट वेरिएबल है। और वो तीन तरह के डिफरेंट वेरिएबल कौन से है? तीन तरह के डिफरेंट वेरिएबल कौन से है गाइस? x, y and t, x, y and t. Now let's do question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. Write the coefficient of x square in each of the following. So पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम एक्स स्क्वायर के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप देखो तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जब एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फर्स्ट एग्जांपल? 1। क्या है? 1। नाउ सेकेंड वन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्या हो रहा है इसके अंदर गाइस? सेकेंड वन के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यह है क्वेश्चन। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कौन सा वाला टर्म? हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। अगेन एक्स स्क्वायर के सामने मात्र माइनस साइन है, लेकिन कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई नंबर नहीं होता तो नंबर होता है 1, जब कोई नंबर लिखा नहीं होता है तो नंबर होता है 1, नंबर होता है 1। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? -1, तो यहाँ होगा -1, आंसर विल बी -1। नाउ थर्ड क्या है? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? π/2। सो व्हाट विल बी योर कोफिशिएंट? व्हाट विल बी योर कोफिशिएंट? π/2। सिमिलरली फोर्थ के अंदर क्या आपको एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है? फोर्थ वाला क्वेश्चन है √2x - 1। क्या आपको एक्स स्क्वायर का टर्म्स दिख रहा है? यहाँ पर नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 0। ये होगा 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर। 0 टाइम एक्स स्क्वायर क्या होता है? 0। सो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का? 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको चाहिए एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री हो 35। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। और बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म्स। तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स है और जिसकी डिग्री हो 35, जिसकी डिग्री हो 35। तो लिख सकते हैं हम, लेट्स से x पावर 35 प्लस 2, या हम लिख सकते हैं 3x पावर 35 प्लस 4x, या हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स x पावर 35 माइनस 2,
कुछ भी लिख सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए है, आप कोई भी चूज कर लीजिए या आप आपका खुद का भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो हमको चाहिए एक मोनोमियल विथ डिग्री 100, विथ डिग्री 100। सो मोनोमियल विथ डिग्री 100 क्या होगा, मतलब एक ही टर्म। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, बस एक टर्म। तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें आपके पास मात्र एक टर्म हो। अच्छा, बाय द वे, आप इन सबको पी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस लिख सकते हो, तो आपका कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं होगा। नाउ मोनोमियल विथ डिग्री 100, तो पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स पावर 100, यही एक हो गया। और एग्जाम्पल क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स पावर 100। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू -100 टाइम्स एक्स पावर 100। कुछ भी हो सकता है, राइट। देयर कैन बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स। मैंने आपको 3 दिए, आप कोई भी एक लिख सकते हो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो फोर्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि डिग्री का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। नाउ सेकेंड वन, 4 - y², 4 - y², यहाँ पर मात्र एक वेरिएबल है y और इसकी डिग्री है 2, इसकी पावर है 2 तो डिग्री भी होगी 2। नाउ थर्ड वन है 5t - √7, 5t - √7। अगेन यहाँ पर बस एक ही वेरिएबल यूज़ किया है t, और t की पावर है 1। अगर t की पावर कुछ नहीं दिखी तो t की पावर होती है 1। सो t की पावर 1 अगर है तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा 1, इसका डिग्री होगा 1। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखो तो सिर्फ 3 लिखा है, यहाँ वेरिएबल का कोई टर्म है ही नहीं। अगर वेरिएबल का कोई टर्म है ही नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1। और क्या मैं 1 को x पावर 0 लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 को x पावर 0 लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो x पावर 0 को 1 लिख सकते हैं क्योंकि a पावर 0 = 1, ये हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, ये हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। सो 3 × 1 मतलब ये हो गया 3 टाइम्स x पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ डिग्री होगी 0, यहाँ डिग्री होगी 0। सो दिस इज योर आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. आप जान लीजिए what is linear polynomial, what is a linear polynomial. linear polynomial क्या होता है guys? linear polynomial मतलब अगर कोई polynomial है और उसकी डिग्री max to max 1 है, अगर उसकी डिग्री max to max 1 है तो वो क्या कहलाएगा, linear polynomial। क्या कहलाएगा guys, linear polynomial। So linear polynomial is nothing but a polynomial with degree 1, with degree 1. Okay, what is quadratic polynomial guys, what is quadratic polynomial, what is quadratic polynomial? quadratic polynomial मतलब होता है एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री है 2, डिग्री है 2। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अगर एक पॉलिनोमियल के अंदर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसकी डिग्री होगी 2 और उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, विथ डिग्री 2। ओके, सिमिलरली व्हाट विल बी क्यूबिक, क्या आप सोच सकते हो व्हाट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा a polynomial with degree 3, polynomial with degree 3। डिग्री का मतलब क्या होता है गाइस, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। सो अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की x है, 1 है, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर आपके पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल।
सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। पहले वाले में हाईएस्ट पावर क्या है गाइस? अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहले वाले में हाईएस्ट पावर है 2, पहले वाले में हाईएस्ट पावर है 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। तो मैं सिर्फ क्यू लिख रहा हूँ, आप पूरा क्वाड्रेटिक या लिख देता हूँ क्वाड, आप बाकी का अपने नोटबुक में लिख ही सकते हो। सेकेंड वन है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको वेरिएबल का? हाईएस्ट पावर है 3, हाईएस्ट पावर है 3, तो ये क्या होगा? क्यूबिक, ये होगा आपका क्यूबिक। थर्ड वन क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको वेरिएबल का? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए इसे भी हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, इसे भी हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। नाउ फोर्थ वन, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। इसमें एक वेरिएबल है x और उसकी पावर है 1, एक ही वेरिएबल है और पावर है 1, हाईएस्ट पावर इज 1, सो डिग्री इज 1, और इसलिए हम इसे कहेंगे लीनियर, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर, इसे हम कहेंगे लीनियर। नाउ फिफ्थ वाला है 3 टाइम्स टी, 3 टाइम्स टी। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है t जिसकी पावर है 1, और t की पावर 1 होने के कारण हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ डिग्री क्या है? 1, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ में क्या है? आर स्क्वायर, डिग्री क्या है यहाँ पर? 2, हाईएस्ट पावर क्या है आर की? 2, सो डिग्री इज 2, इसलिए हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। सेवेंथ है आपका 7x क्यूब, 7x क्यूब। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री है यहाँ पर 3। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है, समाप्त होता है, पूर्ण होता है। सो आई होप आई हेल्प यू अ लॉट and I hope you learned a lot of things. So keep watching the space and do like, share and subscribe. Thank you.